ओ भाई साहब, ये क्या हो रहा है इस टेस्ट मैच के अंदर? मदर ऑफ कम बैक्स। पहले 46 के ऊपर ऑल आउट हुआ इंडिया, उसके बाद 200 के ऊपर इनके कोई 7 एक आउट किए हुए थे। रचिन ने आके सेंचुरी मार दी, फिर उसके बाद जो कम बैक किया इंडिया ने और फिर से कोलैप्स कर गया आखिरी सेशन के अंदर। यार मैं किधर जाऊं, किस बारे में पहले बात करूं? मुझे तो पहले ये बता दो। सबसे पहले बात करेंगे मेरे दोस्त सरफू के बारे में, जिसने 150 रन बना दिए हैं। मतलब कोई 400 की लीड थी कीवीज की और ये 400 तक पहुंच गए थे। 3 आउट थे, सरफू भी क्रीज पे खड़ा है। क्या कोई कम बैक किया है टेस्ट हिस्ट्री के अंदर? कोई कम बैक होगा भाई। 150 रन इसने बनाए। पंटू मेरा दोस्त 99 के ऊपर आउट हो गया। यार मतलब कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या बंदा किसको पकड़ेगा। सबसे पहले तो मैं पकड़ना चाहूंगा मेरे दोस्त सरफू को। यार कमाल इनिंग्स कोई खेल गया बॉय, जो है 150 रन बनाए फुल एग्रेशन के साथ। इनके मोटे भी इतने फिट होते हैं भाई। उसकी शॉटें देखो, यूं करके धुन्नी मतलब पेट जो है उसके ऊपर बल्ला रख के मार रहा है। कूल ही जो है वो एड़ियों को टच हो रही है, चौके पीछे निकल रहे हैं, छक्के हो रहे हैं। इस किस्म की फिटनेस है इनकी। वो रन भाग रहा है 100 के बाद भी, उसकी सेलिब्रेशन ही खाली देख लो, ऐसे भाग रहा है। पता लग रहा है इसको कहते हैं दोस्तों मैच फिटनेस। सचिन तेंदुलकर हिस्ट्री का सबसे बड़ा बैटर। जो मर्जी बोलते रहे अभी के सेल्फिश इनिंग्स फलानी, वो इसलिए सेल्फिश उसको कहते कि बाकी उसके आसपास जितनी भी टीम थी वो सारी की सारी नैली थी। वो अकेला ही परफॉर्म कर रहा होता था, नहीं जीतते थे। कोहली के साथ पूरी की पूरी जो एक फौज चल रही होती है, फिनिशर्स की भी है, ऊपर टॉप ऑर्डर न्यू बॉल हर तरह के साथ एक फौज चल रही होती है। ये जो सचिन जिस जमाने में कर रहा था ना, और उस वक्त जो बॉलिंग थी, जो उस वक्त पिचेस हुआ करती थी, जो रूल्स थे उस जमाने में, जो खेल के गया, कितना फिट था सचिन? पहले तो मुझे ये बताओ उसकी फिटनेस के बारे में खाली बात की जाए। कौन से यहाँ पर जो है एब्स निकले हुए और इधर से गर्दन से रंगे निकली फलाना। एक तो बैटर है, दूसरा मैच फिटनेस है भाई। मेंटली तौर के ऊपर जो है वो फिट है। उसको पता है कि 100 मैंने नहीं बनाने, मैंने 150 बनाने, 150 बनाने तो मैंने 200। अब 150 के ऊपर जाके सिर्फ यही हुआ है ना, यहाँ पर इनएक्सपीरियंस आ गया उसको। यही रिलैक्स हो गया था थोड़ा, 150 के बाद रिलैक्स हो गया था कि मैं मारूंगा। खैर जो भी हो, 150 कोई छोटा स्कोर नहीं होता, 150 ही बहुत बड़ा स्कोर होता है। बेसिकली यही होता है कि आप 100 मार गए, उसके बाद फिर आपके जाके जो है वो इसी तरह के माइलस्टोन्स के लिए नहीं आप खेल रहे, फिर आप एग्रेसिव ही हो जाते हैं कि चलो फुल उसमें हो जाए। लेकिन अब ये है कि हाँ वाकई 150 के बाद जो है उसने कहा कि चलो अब जो है जरा खोल के मारे। थोड़ा सा कैजुअल हुआ है तो आउट हुआ है, बट स्टिल बेहतरीन इनिंग्स खेल के गया है मेरा दोस्त जो है। दूसरी तरफ मेरा दोस्त खड़ा हुआ था पंटू और सरफू। और सरफू ने जो मतलब जो पंटू का मुझे तो यही समझ नहीं आता, सब पाकिस्तानी बैटिंग कर रहे होते हैं, एक एज निकलती है अगली पे छक्का, एक एज निकलती है चौका, फिर एज फलाना। ये वही और बात है कि यहाँ फिर आउट हो जाते हैं 2 चौके मार के। पंटू आउट ही नहीं होता। इंडिया वालों की हिम्मत होती है जब इसको बैटिंग करता देख, हाय अल्लाह चीख निकलती है, फिर वो जी बॉल थोड़ी शॉर्ट गिर गई, हाय अल्लाह छक्का हो गया। भाई अगले ने कोई 107 मीटर का या पता नहीं 110 मीटर, 107 का मेरा ख्याल में कुछ छक्का मारा है। सऊदी को पड़ा है, सबके मुंह खुले। फिलिप्स का मुंह यूं गिर के घुटनों के ऊपर आया हुआ था, इतना खुला। स्टेडियम से बाहर बॉल, केएल राहुल जो उसकी आंखें बाहर आ गई। केएल राहुल पे ही बात ना बात देंगे, तू भी खुदा के लिए कुछ कर भी लिया अगर कभी, जब प्रेशर आया तूने भी रिलीज करा दिया, कभी खुद खड़े होकर कुछ नहीं किया तूने। खैर पंटू की बात कर रहा था यार। ये पंटू मतलब भी क्या चीज है यार। ये बंदा पूरी इनिंग्स इसने जो इसी तरह खेली है, मार 4.5 छक्का मार रहे, एज निकल रही है, फिर दोबारा चौका मारेगा, फिर एज निकल रही है। एक तो पता नहीं इसका हुआ भी था, आउट दे दिया, रिव्यू लिया, बच गया, उसके बाद फिर अगली बॉल पे फिर रिव्यू लिया, फिर छक्के के लिए मारा, बॉल शॉर्ट पड़ रही। हर ओवर के अंदर ना बंदा बोर नहीं होगा। ये अगर बैटिंग कर रहा हो तो ये कंफर्म है कि बंदा बोर नहीं होगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये भी मतलब अभी तो फिर चलो चल गया है। अगर 2-3 इनिंग्स के अंदर शुरू में अनलकी होकर रह गया तो मेरा ख्याल में इसके ऊपर बड़ी बातें होना शुरू हो जाएंगी। इंडिया वाले कहेंगे कि भाई ये किस किस्म की शॉट मार के आउट हुआ। खैर आज तो यार बेचारे के साथ बहुत ही बुरा हो गया। 99 रन के ऊपर यार 2 दफा इस तरह हुआ है 90s। पहले तो 90s में आके इसने वो छक्का मारा है जो बाउंड्री से बाहर गया। कौन से नर्वस 90s जिसके अंदर वो छक्के पेल रहा है कि स्टेडियम से ही बाहर जा रही है बॉलें। उसके बाद आगे भी चौका मार रहा था, वो रुका है। फिर उसके बाद डबल लेने की कोशिश कर रहा था, वो भी केएल ने कहीं नहीं, उधरी रहो, आराम से करेंगे। फिर दोबारा मैं डबल लेने की कोशिश की, फिर केएल ने रोक ली, नहीं रुको आराम से करेंगे। मासूम आउट हो गया यार। मैं तो देखता रह गया भाई, क्योंकि आज से 10 साल के बाद ना लोग ये नहीं याद करेंगे कि नहीं 7वीं दफा 90s में आउट हो गया पंटू। 7वीं दफा अभी तक जो है टेस्ट के अंदर 7 टाइम्स 90s में आउट हो गया। भाई इससे बेहतर है 70-80 के ऊपर आउट हो जाओ, 90s में आके इस तरह आउट होना। और फिर उसके अंदर अब ये भी है सीन के भी 10 साल के बाद जब कोई भी बात हो रही होगी ना तो उसको सिर्फ ये कर दे कितनी सेंचुरीज मारी है टेस्ट की। कोई ये थोड़ी कहता है कि कितनी 90s मारी है और कितनी क्रूशियल इनिंग्स थी जो कि ये खेल के गए। खैर भाई पंटू ने मारी है। पंटू की फिर रनिंग जो चल रही थी, वो मेरा दोस्त जो है सरफू वो पिच के बीच में भंगड़े डाल रहा है, छलांग
छलांगे मार रहा है, रुक जा पंटू, रुक जा पंटू, रोक रोक, सामने आके पूरा के पूरा जो ना छलांगे मार रहा है, पंटू इधर देख, वापस जा वापस जा। अजीब कोई यार तमाशा मचा हुआ था इन दोनों की बैटिंग देखते हुए, तो बंदा जो है ना नर्वस हो जाए। इंडियंस की क्या हालत होती है इनको देखते हुए, और फिर इतना ज्यादा प्रेशर भी था, सारा प्रेशर साइड पे करके दोनों ने जो पार्टनरशिप की है यार। न्यूजीलैंड की एक बहुत बड़ी खासियत ये कि जब भी इन पे प्रेशर आया ना ये पिघल गए, ये नहीं उठा सके। खैर वो फाइनल के अंदर जो इन्होंने ओडीआई का खेला था उसके अंदर फिर भी थोड़े से बर्दाश्त कर रहे थे प्रेशर को बड़ा अच्छा। मैं केन विलियमसन है जो कि ठंडा लगता है, वरना मैंने देखा कि न्यूजीलैंड वाले जो ना प्रेशर के अंदर, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, लेकिन रिकॉर्ड इसमें पाकिस्तानी ही तोड़ते हैं प्रेशर में। हम ऐसे क्रम्बल करते हैं जैसे चिप्स के ऊपर आप 2 ईंटें रख दो करके नीचे टूट जाती। खैर यार क्या जबरदस्त कमबैक किए। उसी कमबैक के अंदर देखो सब बातें कर रहे हैं भाई, पंट की करेंगे, सरफू की करेंगे, जसवाल की भी करेंगे, टॉप ऑर्डर ने बड़ा अच्छा दे दिया ये वो, लेकिन मेरा ख्याल में कमबैक का सारा प्रेशर किसी ने पिया है ना तो वो कोहली और मेरा दोस्त कोचू शर्मा था यार। ये दोनों जो है ना यार न्यू बॉल के ऊपर आप लोग सोच नहीं सकते मैं इनकी इतनी इनिंग्स निकाल सकता हूँ जिसके अंदर इसने 35-40 रन मारे होंगे, दूसरे ने आगे कोई 45 से 55-60 किया होगा कोहली से, जो कि ऐसा लगता नहीं है कि वो ऐसी बड़ी तो नहीं, अगले ने सेंचुरी मार दी, उसने 150 मार दी, लेकिन वो इतने क्रूशल रन होते हैं। आप सारा का सारा प्रेशर अपने ऊपर ले लेते हैं। साथ आपकी यंगस्टर अभी जयसवाल साथ चल रहा था ना शर्मा के, 71 रन की उन्होंने ओपनिंग पार्टनरशिप की थी। सारा का सारा प्रेशर जो है वो शर्मे ने अपने ऊपर लिया हुआ था कि बेटा आपने अपनी गेम खेलनी, मैं संभाल लूंगा इनको। काउंटर भी वही कर रहा है, पूरा प्रेशर अपने ऊपर रखा हुआ था। वो खैर आउट हो गए, वो तो दोनों ही आउट हो गए। तो उसके बाद भी जो सरफू के साथ भी इनिंग्स थी कोहली की, सारा प्रेशर कोहली ने लिया हुआ था, स्टेयर कर रहा था। उस वक्त तक काफी हद तक गेम निकल गए थे। आखिरी बॉल पे वो भी आउट हुआ है कल। यार ये क्या टेस्ट मैच हो रहा है, ऐसे इस तरह कोई फिल्म चल रही है, क्लाइमेक्स पे क्लाइमेक्स पे क्लाइमेक्स, कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है। लास्ट बॉल पे कल जो है वो कोहली आउट हो गया। अगर वो आउट ना हुआ होता तो आज क्या ही माहौल मचा हुआ होता। खैर 70 उसने फिर बनाए। कोहली और शर्मा भाई ये इतनी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं कि ये सेंचुरियां 150-150, 200 से भी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस ये करके जाते हैं, जो ये सारा प्रेशर अपने ऊपर लेके पी के खत्म कर देते हैं। अगले बंदों कहते हैं रिलैक्स हो के अब तू खेल। यही जो मैं अपने टेस्ट के अंदर भी कह रहा था कि जब कामरान और रिजवान बैटिंग कर रहे थे तो सबका सारा प्रेशर जो है वो कामरान ने उठाया हुआ था। उस वक्त रिजवान को वो रोल करना चाहिए था कि कामरान तू ईजी होके खेल, मैं सारा ले लूंगा, लेकिन वो स्ट्रगल करना शुरू हो गया था। तो वो यार ये इतना फर्क पड़ता है। और न्यू बॉल का जो प्रेशर होता है, आज फिर वही हुआ है इंडिया के अंदर। फर्स्ट इनिंग्स के अंदर भी 45-46 के ऊपर ये ऑल आउट हुए हैं, बॉल थोड़ी हिल रही थी। अभी फिर जैसे ही न्यू बॉल आई है यार 408 के ऊपर 3 आउट थे और 458 के ऊपर 8 आउट हुए थे। मतलब 50 रन के ऊपर आपने 6 बार नहीं, अगले ही मेरे ख्याल में आउट हो गए। आगे कोई 4 रन बनाए होंगे, मेरे ख्याल 462 किए हैं, कितने किए हैं, 54 रन के ऊपर 54 रन के ऊपर 7 विकेटें दी हैं। पहली इनिंग्स के अंदर भी एग्जैक्टली यही हुआ था कि 46 रन के ऊपर पूरी टीम आउट हुई भी थी। वो इसीलिए क्योंकि कोहली और शर्मा नहीं चले थे। वही वाला हिसाब अभी भी हो गया। उन्होंने जब न्यू बॉल का प्रेशर नहीं लिया तो वो बाकी सारी टीम जो है क्रम्बल कर गई थी। अभी भी न्यू बॉल का उन्होंने लिया था पहले प्रेशर, दूसरी न्यू बॉल पे वो नहीं थे, पूरी टीम क्रम्बल कर गई। ऐसी भी कोई नहीं, सीम एंड स्विंग हो गई भाई कि कीवी कंडीशंस बन गई, इन्होंने हल्की फुल्की मूवमेंट थी। ये कोहली और शर्मा जब नहीं होंगे ना टीम के अंदर, ये मेरी वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो, पिछले 1 साल से मैं कह रहा हूं इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन हो कि ना, ये जो छोटी छोटी चीजें करते हैं ना, जैसे बॉल हिल रही होती है सारा प्रेशर पी लेते हैं, अगला बॉलर भी फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है। ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है भाई। ये स्टैट्स में नहीं आ रहा था कि किस तरह स्कोर कर लिए ऑल दैट, बट दोबारा से कोलैप्स हुआ है भाई। ये भी वही कोलैप्स है तकरीबन 50 रन के ऊपर 6-7 विकेटें दे दी हैं, जिस तरह पहले इन्होंने पूरे ऑल आउट हो गए थे 46 रन के ऊपर। लेकिन जो भी हो यार 46 के बाद इस पोजीशन में आ जाना कि दोबारा से मैच जो है वो शुरू हुआ हुआ था। अभी फिर जो है शाम का वक्त था, फ्लड लाइटें ऑन थी, 1-2 ओवर अगर इंडिया यहाँ पे करा देता और 1-2 भी आउट हो जाते कीवीज के तो हालत खराब है, 100 रन बनाना भी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं फिर भी उसके ऊपर खैर मैं कुछ बात नहीं करूंगा क्योंकि टेस्ट मैच है। 50 रन भी और बनाए होते हैं ना इंडिया ने, 150-175 रन बनाने होते हैं ना, तो यार गेम ऑन थी क्योंकि 5वां दिन होता। ऊपर से ओवरकास्ट कंडीशन अब होने लगी है, ऐसा तूफान आंधी पता नहीं क्या कुछ चल रहा है बेंगलुरु में कि कल कुछ भी हो सकता है, पूरा दिन वॉश आउट भी हो सकता है। अगर पूरा दिन वॉश आउट हो गया तो यार इंडिया की ये बहुत बड़ा कमबैक होगा कि 46 ऑल आउट के बाद इधर आ गया। ये तो अभी दूसरा कोलैप्स अगर ना होता यार, ये मैं इंडिया को ही फेवरेट कह रहा था कि इन्होंने 200 कर सकते थे टच यार, आराम से 200 कर सकते थे। जद्दू नहीं चला, अश्विन नहीं चला, ऊपर से केएल राहुल साहब। केएल राहुल तू क्या करता क्या है भाई, जब प्रेशर आए बाकी जो है वो अब्जॉर्ब करते हैं, ये अब्जॉर्ब करके निकाल देता है फौरन, उधर ही पिच के बीच में निकाल देता है। सारी की सारी टीम जो है वो नंगी बैठी हुई होती है। इतनी क्रूशल जगह है भाई, वहां पर आके तूने हमेशा इस तरह विकेट देनी होती है अपनी।
इजी कंडीशंस में जो है फिर आके मार रहा होता है, और इन कंडीशंस के अंदर आके हमेशा प्रेशर सिचुएशन में जो है केएल राहुल सामने। मेरे ख्याल में ये वो एशिया कप में जो हमारा डाउनफॉल शुरू हुआ था उसके पीछे केएल राहुल ही था, इसने भी सेंचुरी मारी थी। बस हम पे मारना है तूने भाई, हर किसी ने इसका हमारे साथ मैच करा दो, ये फिर हीरो बन जाएगा और फिर टीम के अंदर घुस जाएगा। लेकिन यार वैसे ओवरऑल देखा जाए तो सबसे वीकेस्ट लिंक मेरा ख्याल में इस वक्त केएल राहुल ही जा रहा है। अच्छा फिर बैड लाइट हो गई, फ्लड लाइटें लगी हुई 4-4, उसके ऊपर मेरा ख्याल कोचू यार थोड़ा ज्यादा हो गया था। कोचू कह रहा है कि भाई स्लो बॉलिंग करा देंगे, बट एरो कह रहे मीटर हमने निकाल लिया, अंधेरा हुआ है, 4-4 शैडोज लगे हुए हैं। जब अंपायर ने एक दफा कह दिए, उधर बहस करने की गुत्तों की नहीं बनती थी, कोहली भी मेरा 2007 खड़ा हो गया। जहां कप्तान लड़ने की बारी आई, कोहली सबसे पहले आगे पहुंचा होता है कि मुझे क्यों पीछे छोड़ रहे, भाई मैंने भी लड़ना है। तो खैर वहां पे थोड़ी लड़ाई बहस हुई इनकी, उसके बाद जो गए हैं तो उसके बाद ऐसी तूफानी बारिश भी आई है। खत्म तो था, सही डिसीजन था मेरा ख्याल में। कोई वो वैसे ये है कि अगर मैच हो जाता, वो जो टाइम फ्रेम था ये 3-4 ओवर्स का, ये बहुत ट्रिकी था। एक तो वैसी बादल शादल आए हुए थे और वो सब चीजें भी थी, और सारा का सारा प्रेशर ही कीवीज के ऊपर था क्योंकि उन्होंने विकेटें ही नहीं देनी थी, स्कोर तो उन्होंने बनाना नहीं था 100 रन। तो कल सुबह तो आना, तो ये सबसे मुश्किल टाइम होता है किसी भी बैटर के लिए। और वो जैसी अंपायर ने जो है वो जैसी मीटर निकाला, बैटर जो है वो उठ के निकल भी गया, वो बाहर भागे में सारी की सारी इंडियन टीम जो है ग्राउंड के अंदर ही खड़ी हो, बहस कर रही है, बहस करने के बाद भी उधर ही खड़ी हुई। बैटर्स अंदर जाके जो है सब कुछ अपने अंडरवियर उतार के सुखाने के लिए बाहर आने देखे थे, इंडियन टीम उधर ही खड़ी हुई, फौरन भागे, उनका भाई निकलो भाई निकलो, इधर कौन सर्वाइव करेगा। बुमराह ने 1-2 बॉलें आगे पीछे कराई, बच्चा भी था ऊपर थोड़ी हाइट कर, खैर वो तो लेग से बाहर ही पिच कर रही थी तो इसलिए बच गया था, लेकिन फिर भी मुझे हाइट साइड भी थोड़ा इशू लग रहा था। बट जो भी हो, बेचारे बुमरे का जो 3 बार उन्होंने यही कहा कि भाई हम इनको कह नहीं सकते, स्पिन बॉलर से भी क्या कराने, बुमरे के 2 बॉलें या 3 बॉलें रहती हैं, तो भी तो वापस अगर आ गए तो बुमरे उठानी पड़ेगी, तो फास्ट बॉलर वैसे भी नहीं करा सकते। 4-4 शैडोज बन रहे थे यार, फुल फ्लड लाइट्स ऑन हो गई थी, काला बादल बिल्कुल सर के ऊपर बैठा हुआ था, तो बैड लाइट तो ठीक ही मेरा हमें डिसीजन था। बट जो भी हो यार, क्या कोई टेस्ट मैच हो रहा है यार, कम बैक पे कम बैक। पहले जो है वो इनका कोलैप्स हुआ, फिर उनका भी कोलैप्स हो गया था, कीवीज वालों का इतनी कोई लीड नहीं थी। रचिन ने और सऊदी ने आके जो है वो इतनी बेहतरीन इनिंग्स खेल ली। फिर उसके बाद जो इन्होंने रिप्लाई किया है भाई, खूबसूरत रिप्लाई किया, टॉप ऑर्डर इंडिया के ने, मजा आ गया भाई। उसके बाद फिर से कोलैप्स हो गया, अभी फिर से कीवी आ रही थी, यू नेवर नो। अब कम से कम मैं तो चाहूंगा कोई रिजल्ट हो जाए, बट आसान नहीं था इतनी लीड, मतलब 300 की लीड खत्म करके आगे जो है वो आपने उनको बैटिंग के लिए भी ले आए थे। ये 50 एक और रन होते ना यार, तो मजा आ जाता। सरफू की भाई सबसे जबरदस्त चीज जो मुझे लगी थी वो ये लगी थी कि कल ये 70 के ऊपर नॉट आउट था, और आज जब सुबह आया आते साथ ही इसने पहली बॉल के ऊपर शॉट मारी भाई, वो वहीं से उसने कंटिन्यू कराया। उसको कोई फिक्र नहीं है भाई कि भी मैंने, हर बैटर जो है वो टेस्ट मैच का जब भी शुरू करता है ना, दिन के शुरू में वो आके थोड़ा सा कहता है मैं सेटल वेटल हो जाऊं, बॉल जरा देख लूं कितनी बाउंस वाउंस हो रही, कंडीशंस क्या है। उसने कहा भाई मैंने कल जो करना था कर लिया, मुझे पता है बॉल भी वही है, बॉलर भी वही है, मैं भी वही हूँ, पिच भी वही है, कुछ भी नहीं हुआ, शुरू करो वहीं से जहां से हमने खत्म किया था एक दिन पहले। फुल कॉन्फिडेंस के साथ आया था, बेहतरीन साइन है यार, क्या कमाल फाइंड है भाई। टर्निंग पॉइंट मेरा ख्याल में अभी तक वही था कि कोहली जो लास्ट बॉल के ऊपर आउट हुआ है कल, और दूसरा कोचू मेरे दोस्त का भी जो आउट हुआ है ना यार, इतना अनलकी आउट, यूं करके टुक करके रोकी हुई डिफेंस करके, और बॉल को सब देख रहे हैं और बॉल जाके जो है विकेटों के ऊपर लग गई यार। इससे मतलब कोचू और कोहली दोनों बेचारे सारा काम करके जो है एंड में इस तरह गए हैं यार। किस्मत जो है ना मेरा ख्याल में वो इस टेस्ट मैच में इंडिया का इतना साथ नहीं दे रही। बट जो भी हो मेरी बात याद रखना भाई, अभी सरफू ने भी किया है और पंट ने भी बेहतरीन इनिंग्स खेल लिए, बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन सारा कमाल रोहित शर्मा और विराट कोहली का है यार, जो इन्होंने प्रेशर जो ये अब्सॉर्ब करके जो अगली टीम पर डाल देते हैं और इजी बना देते हैं सब कुछ। ये क्वालिटी जो है ये स्टैट्स में नहीं आती भाई। खैर भाई आज के एपिसोड में इतना ही, बाकी बड़ा कुछ है। पाकिस्तान और इंडिया का कोई मैच हो रहा है मेरा ख्याल में आज जो है इमर्जिंग कप का होगा, 6:30-7 बजे होगा पाकिस्तान टाइम, इंडिया टाइम, इस तरह जो है वो शुरू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में मजे का होना चाहिए, वो अच्छे प्लेयर्स होते हैं उसके अंदर भी, मजे मजे के जो है वो फ्लेयर तो देखने को मिल जाता है। तो उसके बाद ही मिलेंगे आप लोगों से, आज रात को शायद मुश्किल ही हो, लेकिन फिर भी देखूंगा मैं जो भी उसके बारे में जो भी खबर होगी मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके अलावा और भी बड़ी खबरें आ रही है पाकिस्तान की तरफ से भी, कप्तान भी अनाउंस हो गए ऑल दैट, उसको मैं एक वीडियो बना देंगे क्योंकि बहुत लंबी हो रही है। आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, जो ये कम बैक्स का एक आबशार निकला है इस टेस्ट मैच के अंदर। वैसे टेस्ट मैच की जो ब्यूटी है ना वो यही होती है कि हर सेशन में बात ही बदल जाती है। सो मजेदार टेस्ट मैच हो रहे हैं। कल देखना होगा कि बारिश आती है कि न्यूजीलैंड आता है कि इंडिया आता है, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इंडिया सिर्फ 50 रन शॉर्ट है, बट क्रिकेट इज अ फनी गेम, यू नेवर नो कि क्या हो सकता है। हम ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे किस तरह कम बैक करेंगे। सो कम बैक तो बड़ा खूबसूरत कर दिया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।